हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोज में हमने क्या पढ़ा था? दैट इज कंस्ट्रक्टर्स पढ़ा था। फिर हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पढ़ के देखा था और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पढ़ के देखा। देन उसके बाद हमने देखा कि आपके जो कंस्ट्रक्टर्स होते वो शैलो कॉपीज और डीप कॉपीज कैसे काम करते हैं। दैट मीन्स कॉपी कंस्ट्रक्टर जो होते हैं आपके वो किस तरीके के होते हैं। दैट मीन्स शैलो कॉपी होती है कंस्ट्रक्टर की और एक डीप कॉपी होती है। शैलो कॉपी और डीप कॉपी में क्या डिफरेंस होता है, ये सारा कुछ और उसका एग्जाम्पल्स आपने कर देखे थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो डिकंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। डिकंस्ट्रक्टर जो होता है वो बिल्कुल अपोजिट काम करता है जैसे आपका कंस्ट्रक्टर ये आपका काम करता था। डिकंस्ट्रक्टर वर्क एज अपोजिट टू द कंस्ट्रक्टर। इट डिस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लासेस। जैसे आप क्या करते थे, सपोज आपका क्लास था एक एबीसी। जैसे आप क्या करते थे, एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता था। जैसे आप सी करते थे और सी बनाते थे आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता था। जो कंस्ट्रक्टर होता था वो क्या करता है, मेमोरी में आपकी मेमोरी एलोकेट कर देता था आपके वेरिएबल्स के लिए। जैसे इसका काम खत्म होता है तो उसकी मैं आप चाहते हो कि मेमोरी वो फ्री हो जाए तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, दैट इज डिकंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो। दिस कैन बी डिफाइंड ओनली वंस इन अ क्लास लाइक द कंस्ट्रक्टर। इट इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली। ये क्लास के अंदर सिर्फ एक ही बार आप क्या करोगे, डिफाइन कर सकते हो और ये कंस्ट्रक्टर के तरीके से ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है। अ डिस्ट्रक्टर इज डिफाइंड लाइक कंस्ट्रक्टर। इट मस्ट बी द सेम नेम एज अ क्लास नेम जैसे कंस्ट्रक्टर का होता है, बट इट इज प्रीफिक्स विद द टिल्ट साइन। कंस्ट्रक्टर क्या होता था, क्लास का नाम होता था। जैसे आपका क्लास का नाम होता था वही आपका कंस्ट्रक्टर का नाम होता था। वैसे ही डिकंस्ट्रक्टर का भी क्या होगा, आपका जो क्लास का नाम होगा वही आपका क्या होगा, दैट इज आपके डिकंस्ट्रक्टर का भी नाम होगा। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि ये जो स्टार्ट हो रहा होगा किस साइन से स्टार्ट हो रहा होगा, टिल्ट साइन फॉलोड विद डिस्ट्रक्टर नेम। C++ डिस्ट्रक्टर कैन नॉट हैव अ पैरामीटर्स। आपको जैसे आपके जो कंस्ट्रक्टर होते हैं उसके अंदर पैरामीटर हो सकते हैं, डिकंस्ट्रक्टर के थ्रू के अंदर पैरामीटर्स नहीं हो सकते। मोर ओवर मॉडिफायर्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑन डिकंस्ट्रक्टर। आप जो मॉडिफायर्स होते हैं दैट मीन्स आपके जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं वो आप डिकंस्ट्रक्टर पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहां पर हमने क्या करा, एक क्लास बनाया जिसका नाम क्या रखा है, एम्प्लॉय रखा है। उसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा है और उसके अंदर मैसेज प्रिंट करा दिया कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। देन मैंने बताया था डिस्ट्रक्टर आपको बनाने के लिए आपको किससे स्टार्ट करेंगे, टिल्ट साइन से स्टार्ट करेंगे फॉलोड विद क्लास का नाम, देन आपके ब्रैकेट्स क्लोज, दैट मीन्स फंक्शन ब्रैकेट क्लोज। और आपने जो भी मैसेज देना था जो भी काम कराना था डिस्ट्रक्टर के थ्रू, या मेमोरीज फ्री करानी थी या कुछ भी कराना था या तो वो यहाँ पर आप काम करने के लिए अपने डिकंस्ट्रक्टर को बोल देंगे। तो यहाँ पर हमने मैसेज दे दिया डिकंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। फिर आपने क्या करा, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया दैट इज E1। एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया E1। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपने E1 क्रिएट करा होगा वैसे आपका क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके बाद क्या होगा, डिकंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जैसे आपने E2 बनाया वैसे आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन डिकंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। अपना ओपन कर लेते हैं यहाँ पर कोड ब्लॉक के अंदर, डे 23 के अंदर है। बिल्ड एंड रन। यहाँ पर क्या हुआ, आपका कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड हुआ, देन आपके कंस्ट्रक्टर अगेन इन्वोक्ड हुआ E2 वाले का, देन डिकंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड हुआ E1 वाले का और डिकंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड हुआ E2 वाले का। तो जब जैसे आप प्रोग्राम से बाहर निकल रहे होते हो आपके क्या होते हैं, डिकंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड होते हैं और जैसे आपका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है तो क्या होता है, आपके कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड होते हैं। किस लिए कि दैट मीन्स जब मेमोरी फ्री करनी होती है या आपका ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना होता है तो आपके डिकंस्ट्रक्टर यूज हो रहे होते हैं। आज जो आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा, अपना डिकंस्ट्रक्टर यूज कर यानी कि पढ़कर देखा। इस टॉपिक आपने देखा था कि डिकंस्ट्रक्टर आप कैसे बनाते हो और इसको किस जगह यूज कर आप काम करोगे। अगर इस टॉपिक के अंदर डिकंस्ट्रक्टर के अंदर आपको कोई भी परेशानी हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।